Can anyone tell what do you mean by posture? आप पोस्चर आपका से क्या समझते हैं? आपकी शारीरिक मुद्रा मतलब शारीरिक पोस्चर, आपका बैठने का ढंग। यस, गुड। पोस्चर एक मतलब वे होती है जिस पोजीशन में हम अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं या बॉडी को रखते हैं, चलते टाइम, बैठते टाइम या फिर वॉक करते टाइम, वो ही हमारा पोस्चर होता है। और डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि किसी तरह की एबनॉर्मलिटी अराइज होता है अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कुछ, मतलब जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे आपको समझ आएगा। तो पहली पोस्चरल डिफॉर्मिटी है लॉर्डोसिस। मतलब स्पाइन से रिलेटेड ना 3 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, उनको हम अब हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट लॉर्डोसिस, इसमें क्या होता है कि आपकी जो लंबर स्पाइन होती है लोअर बैक की, तो आप इसको फिगर में एनालाइज कीजिए। नॉर्मल वाला जो है और एक लॉर्डोसिस वाला है। तो लॉर्डोसिस की केस में जो लंबर स्पाइन है आपकी, नॉर्मल में देखिए उसका कर्व थोड़ा कम है, और लॉर्डोसिस की वो बहुत ज्यादा इनवर्ट की साइड कर्व हो गई है। तो इसी को हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। अब लॉर्डोसिस होने की कॉजेज हैं कि अगर आपकी डाइट बैलेंस, आप बैलेंस डाइट आप नहीं लेते हैं, आपकी डाइट में कैल्शियम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो आपको लॉर्डोसिस हो सकता है। इम्प्रॉपर मसल डेवलपमेंट है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मस्कुलर इम्बैलेंस। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी एक साइड की बॉडी में कुछ मसल्स हैं वो या तो बड़ी हैं दूसरी साइड की कंपेरिजन में, या छोटी हैं या वीक है, तो उस चीज से हमारी जो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से हमारी मसल इरेगुलरली बेंड हो जाती है, इससे भी लॉर्डोसिस होता है। फिर ओबेसिटी, ओवरवेट की वजह से भी होता है कि जब अगर किसी का स्टमक बहुत ज्यादा बाहर को निकला हुआ होता है, तो उसकी मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन कर जाती है ताकि बैलेंस थोड़ा मेंटेन हो सके। इससे भी हमारा पोस्चर खराब होता है। और ओस्टियोपोरोसिस है एक हमारी बोन की डिजीज है जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इन सब कॉजेज की वजह से लॉर्डोसिस होता है। फिर है प्रिकॉशंस ऑफ लॉर्डोसिस। इसमें हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें जब हम वेट कैरी कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, और हमें अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, बॉडी वेट। अब लॉर्डोसिस के लिए एक्सरसाइजेस हैं, जैसे हम कर सकते हैं उत्तन आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तन आसन, भुजंग आसन एंड शलभ आसन। ये जो सभी आसन होते हैं आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आपको दिख रही है फिगर? हाँ हाँ, दिख रही है फिगर। तो इन सब आसन को अगर हम करेंगे ना तो हमारी जो स्पाइन होती है वो स्ट्रेच होती है, हमारी गर्दन की जो मतलब मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं, जिससे हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये सब इसमें लॉर्डोसिस में हमें हेल्प करते हैं। फिर दूसरा स्पाइन से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है कि आपकी जो अपर बैक होती है ना वो थोड़ा बाहर को निकल जाती है, एक हम्प जैसा बन जाता है। आपने देखा कैमल का जैसे हम्प देखा है ना, उस तरह से एक हम्प डेवलप हो जाता है आपकी अपर बैक में। और आपकी जो नेक होती है वो भी, आपका हेड थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है थोड़ा। ये काइफोसिस होता है। इसके कॉजेस होते हैं कि अगर आप लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, माल न्यूट्रिशन जैसे कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है सारी चीजें उनके डाइट में, तो काइफोसिस होता है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई अगर, या फिर कुछ लोग हैवी वेट ज्यादा कैरी करते हैं उनको भी काइफोसिस होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेट कैरी करते करते वो थोड़ा झुक जाते हैं आगे की साइड। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका फर्नीचर ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट सोफा यूज करते हैं या फिर आप बहुत सॉफ्ट गद्दे मेट्रेसेस यूज करते हैं, उससे भी आपकी जो स्पाइन की शेप होती है वो थोड़ी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, उससे भी काइफोसिस होता है। आपकी मसल्स वीक हैं, वही अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी काइफोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये सब कॉजेज है काइफोसिस के। कुछ लोगों को आदत होती है लैपटॉप पे या टेबल पे बैठ के जब वो काम करते हैं तो वो आगे को थोड़ा झुके रहते हैं, तो उस केसेस में भी काइफोसिस होता है। इसके प्रिकॉशंस हैं कि हमें लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कपड़े ही बहुत ज़्यादा टाइट होंगे ना तो हमारी बॉडी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, वो कहीं से भी बेंड हो जाएगी इम्प्रॉपरली। और हमें फर्नीचर सही यूज़ करना चाहिए, पोस्चर सही मेंटेन करना चाहिए। जिन लोगों को काइफोसिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें सोते वक्त अपनी बैक के नीचे पिलो लगाना चाहिए। आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कुछ, जैसे आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तो अपनी हेड को बैकवर्ड डायरेक्शन में बैंड करेंगे, उससे आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगी। स्विमिंग हेल्प कर सकती है इसमें। आसन जैसे चक्र आसन, धनुरासन,
ये भी आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, काइफोसिस को क्योर करने में हेल्प करते हैं। और ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसे क्योर करने के लिए। फिर थर्ड जो स्पाइन रिलेटेड पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी है वो है स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है कि आप फिगर में एनालाइज कीजिए, एक तो स्ट्रेट स्पाइन है और स्कोलियोसिस वाली स्पाइन। आपकी स्पाइन के साथ इसमें होता क्या है कि वो कर्व हो जाती है, एस शेप में कर्व हो जाएगी या फिर सी शेप में। मतलब आपकी जो बॉडी का वेट है वो एक फुट पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जैसे आपकी बॉडी एक साइड पे बेंड हो जाएगी, या तो लेफ्ट में या राइट में। उससे आपके एक फीट पे ज्यादा वेट एक फीट फील करता है। ठीक है, इसके कॉजेज हो सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। कुछ बच्चों में बाय बर्थ स्कोलियोसिस होता है। एक इसमें कॉज है सेरेब्रल पाल्सी। आप में से कोई बता सकता है सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? इट्स अ शरीर का एक हिस्सा खराब होना। हाँ, मतलब जैसे इसमें ये एक ना, मतलब पाल्सी का मतलब है कि आप अपनी मसल्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सेरेब्रल पाल्सी होता है कि ये एक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें काफी सारे। उसमें ये बच्चों में ज्यादातर, मतलब चाइल्डहुड में मोटर डिसेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा रीजन है। इसमें बच्चे मतलब आराम से वॉक नहीं कर पाते हैं, अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मतलब ये प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों में बाय बर्थ। फिर जैसे कुछ लोगों की लेग्स की लेंथ में डिफरेंस होता है, ये भी कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स और लोगों की आदत होती है कि वो जैसे बकेट कैरी कर रहे हैं तो वो एक साइड पे थोड़ा झुक जाते हैं ना, एक ही हाथ में ज्यादातर जनरल कैरी करते हैं, तो उससे भी उनकी बॉडी और उनकी स्पाइन एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है, या तो लेफ्ट में राइट में ऐसे। और आपका पोस्चर खराब है, कुछ लोग एक तरफ से झुक के खड़े होते हैं, वो भी स्कोलियोसिस कॉज करता है। स्कोलियोसिस में हमारी स्पाइन बेंड हो जाती है एस या सी शेप्ड में। आप फिगर में देख रहे होंगे स्ट्रेट स्पाइन और स्कोलियोसिस में जो स्पाइन की हमारी शेप होती है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं कि बर्थ डिफेक्ट से भी, जैसे मैं बता रही थी सेरिब्रल पाल्सी की वजह से भी ये मतलब स्कोलियोसिस होता है। अगर आपकी लेंथ में, लेग की लेंथ में डिफरेंस है, उससे भी स्कोलियोसिस होता है। कुछ लोगों की आदत होती है रॉन्ग पोस्चर में खड़े होने की, वो भी स्कोलियोसिस के कॉज होते हैं। फिर प्रिकॉशंस हम इसमें ले सकते हैं कि आप हमेशा जब भी वॉक करें तो वेट को एक हाथ में कैरी ना करें, उसे बैलेंस करते हुए चले दोनों हाथों में, प्रॉपर फर्नीचर यूज करें, बैलेंस डाइट लें, और हमेशा मतलब ये ध्यान रखें कि आप एक साइडवेज बेंडिंग ना करें बैठते टाइम या खड़े होते टाइम। फिर स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट है कि आप हॉरिजॉन्टल बार पे लटक के और एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब अपने आप को होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी को, उससे आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्ट्रेट होती है, स्कोलियोसिस क्योर होता है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि बेंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं स्कोलियोसिस क्योर करने के लिए अपोजिट साइड में। अगर आपकी बॉडी बेंड हो रखी है राइट साइड पे, तो आप लेफ्ट साइड में बेंड होके बेंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे त्रिकोण आसन एंड अर्ध चक्र आसन। नेक्स्ट है नॉकनीज। नॉकनीज में आपकी ये लेग से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें आपकी जो नीज होती हैं वो इनवर्ड बेंड हो जाती हैं, आपके लेग्स इनवर्ड बेंड हो जाते हैं। इसका कॉज होता है रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, उससे नॉकनीज होता है। ओबेसिटी की वजह से भी, जैसे आपकी बॉडी वेट बढ़ गया और आपकी बोन्स या मसल्स लेग्स की वीक हैं, तो जब आपकी बॉडी का वेट आपके लेग मसल्स टॉलरेट नहीं कर पाएंगी तो उनकी बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे नॉकनीज होता है। फिर अगर आपको नीज में कोई फ्रैक्चर या इंजरी है तो भी आपको नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। बच्चों को जल्दी वॉक नहीं कराना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर वो, उनकी मसल्स उतनी उस वक्त केपेबल नहीं होती कि वो उनकी बॉडी का वेट टॉलरेट कर सके, इस वजह से उनकी बेंडिंग होती है। तो बच्चों को अर्ली एज पे वॉक ना कराएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। इसके लिए एक्सरसाइजेस हैं कि जिसको नॉकनीज है वो अपनी नीज के बीच में पिलो को रख के इरेक्ट स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो सकता है कुछ टाइम के लिए। ये नॉकनी क्योर करने में हेल्प करता है। हम कॉड लिवर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो है कॉड फिश के लिवर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक फूड सप्लीमेंट है, जो हमारी विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी को क्योर करता है, नॉकनी को ट्रीट करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन तक नॉकनी हो गया है, मतलब उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो वो डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करा सकता है। डॉक्टर उसे वॉकिंग कैलिपर सजेस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं उसका।
और इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस या आसन कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, फ्लटर, सुमो स्क्वाट्स। तो ये जो दोनों एक्सरसाइजेस होती हैं, इनका पर्पस होता है कि ये हमारी नी कैप, मतलब जो नी के ऊपर मसल होती है उसको और उसकी सराउंडिंग मसल्स को ये सही पोजीशन पे लेकर आते हैं और उनको मतलब राइट पोजीशन पे फिक्स करते हैं, उनको पुश करते हैं, जिससे नौकनी की प्रॉब्लम में थोड़ा मतलब क्योर होता है, रिलीफ मिलता है लोगों को। फिर मेरी आवाज़ आ रही है अभी? आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेग से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसका नाम है बो लेग्स। बो लेग जस्ट ऑपोजिट है नौकनी का। इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे नौकनी में आपकी नीज लेग्स इनवर्ड बेंड हो जाते हैं, इसमें आउटवर्ड बेंडिंग हो जाती है आपके लेग्स की। फिगर में देख के आपको समझ आ रहा होगा कि नॉर्मल में लेग्स कैसे हैं और बो लेग में लेग कैसे हैं। बो लेग पर्सन के लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। बो लेग के कॉजेज होते हैं रिकेट्स, और अगर कुछ लोगों का वे ऑफ वॉकिंग अगर इम्प्रॉपर हो उससे भी बो लेग की प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी से भी सेम वही नौकनी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जब आपकी बॉडी मसल्स वीक है, सॉफ्ट है, वेट नहीं ले पाएंगी, बेंड हो जाएंगी। बस इसमें डिफरेंस है इनवर्ड और आउटवर्ड का, नौकनी और बो लेग में। नेक्स्ट है कि अगर हम अपने साइज की फुटवेयर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अगर हम अपने साइज के फुटवेयर यूज नहीं करते हैं तो भी बो लेग की प्रॉब्लम होती है। हमें मतलब हमेशा प्रॉपर साइज का फुटवेयर यूज करना चाहिए, लूज या टाइट नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट इसके प्रिकॉशंस हैं कि हमें चाइल्डहुड में हैवी वेट नहीं कैरी करना चाहिए, बच्चों को जल्दी अर्ली एज पे वॉक करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपरली वॉक करें और गुड क्वालिटी शूज लें। बो लेग की रेमेडीज है विटामिन डी और कैल्शियम की। अगर आप में डेफिशिएंसी है तो आप उसे डायग्नोज करें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, उनको लें प्रॉपर अमाउंट में। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप टोज को इनवर्ट बेंड करके वॉक कर सकते हैं, ये भी इसमें हेल्प करता है। या फिर आप आसन कर सकते हैं, गरुड़ आसन रेगुलरली। गरुड़ आसन भी बो लेग में हेल्प करता है, ये फिगर में जो है ईगल पोज। फिर नेक्स्ट है फ्लैट फीट। हमारे जो नॉर्मल फीट होते हैं उसमें आपने देखा होगा हमारे जो टो के और हील के बीच में एक आर्क जैसी होती है, लेकिन फ्लैट फीट वाले पर्सन के बीच में आर्क डेवलप नहीं हो पाती है, मतलब उसके फुट में आर्क डेवलप नहीं होती है टो और हील के बीच में, जिसकी वजह से जो फ्लैट फीट वाला पर्सन जब फुटप्रिंट देता है तो उसके जो मतलब टो और हील के बीच का जो गैप आता है ना नॉर्मल में, वो नहीं आता है, वो मतलब पूरा फुटप्रिंट उसके पैर का आ जाता है। फ्लैट फीट होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारा फ्लैट फीट है तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है हमारे फीट पे, जिसकी वजह से हमारे फीट में पेन हमें फील होता है ज़्यादा वॉक करने पे। जो फ्लैट फीट वाला पर्सन होता है उनको फ्लैट फीट के कॉजेस हैं, आपकी वीक मसल्स होंगी तो वो बॉडी का वेट नहीं टॉलरेट कर पाएंगी और आपका फुट फ्लैट हो जाएगा। ओबेसिटी इसका मेजर कॉज है। अगर आप इम्प्रॉपर शूज नहीं यूज करते हैं तो भी आपको फ्लैट फीट हो सकता है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक हैवी वेट कैरी करता है तो भी उसको फ्लैट फीट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैट फीट की रेमेडीज है कि आप हील पे वॉक करें, आप वेट लूज करें, और स्किपिंग भी इसमें काफ़ी यूजफुल होती है फ्लैट फीट में। आप गुड क्वालिटी शूज यूज कर सकते हैं या फिर आप रनिंग कर सकते हैं बेयर फुटेड क्लीन सरफेस पे। फिर फ्लैट फीट के लिए कुछ आसन हैं, जैसे वीरभद्र आसन, भद्रकोण आसन, पर्सवोत्तन आसन, त्रिकोण आसन। ये सारे जो आसन होते हैं वो हमारी फीट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और नीज की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जो इनर आर्क जो डेवलप नहीं हो पाती है फ्लैट फीट वाले पर्सन में उसको डेवलप होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में जो आपकी शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, आपके शोल्डर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बेंड हो जाते हैं। इसके कॉजेस होते हैं, कुछ लोगों को हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है ये, और कभी कभी क्या होता है जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो भी उनके शोल्डर